मेरे साथ बच्चे को मैं एक बेटी में गोद ली हूँ, आदित्य को मैं लेके गई। महाराज जी बोल रहे हैं बच्ची को आप एजुकेशन दीजिए। खुद मुख्यमंत्री जी ने, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोले, माननीय मुख्यमंत्री जी भी सुनेंगे देखेंगे। खुद उन्होंने कहा इस बच्ची को तत्काल एडमिशन करवा दो। आज 3 साल हो गया मुख्यमंत्री जी की बात को। जो डे अफसर थे अभिजीत जी, अमित जी, उन्होंने डीएम लखनऊ जो हैं उनको आदेश किए। एक दिन डीएम का फोन आया, आज तक उस बच्ची का एडमिशन नहीं हुआ और मैं उनको प्राइवेट एजुकेशन करा रही हूँ। अधिकारी ब्यूरोक्रेसी मनमानी तरीके से अपने काम करते हैं। प्रश्न उठाने पे धमकी देते हैं, जो उल्टे सीधे मुकदमे करवा देंगे, जेल में डलवा देंगे, आपको फंसवा देंगे। जब जनता कहती ये काम करा दीजिए, वो करा दीजिए समाज की, जब मैं अधिकारी को आदेश करूंगी साहब ये काम कर दीजिए, देखिए किसी का ऑपरेशन होना है, किसी का किडनी का ऑपरेशन है, किसी का हार्ट का है, किसी कन्यादान का, जो सरकार की योजना है, उसको जब अधिकारी नहीं करेंगे और मैं जनता का काम नहीं करा सकती हूँ, तो मुझे ऐसे पद पे बैठ के 1-1.5 लाख रुपए मैं महीने का ले रही हूँ, तो मुझे ये शर्म आती है। मुझे उत्तर प्रदेश के उठापटक के बीच में देश की पहली किन्नर राज्य मंत्री सोनम किन्नर ने बीजेपी से इस्तीफा यानी कि सौंपा है, सरकार से इस्तीफा दिया है और राज्यपाल को। हालांकि अभी उनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं हुआ है, लेकिन सोनम किन्नर वो रही हैं जिन्होंने बीजेपी के स्टार प्रचारक रही हैं और पहली राज्य मंत्री रही हैं जो उत्तर प्रदेश में कमान संभाली थी। आखिर क्या वजह रही इस इस्तीफे की, उनसे हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सोनम किन्नर जी। सोनम जी, आपको हमने स्टार प्रचारक के रूप में देखा है बीजेपी में, आपको राज्य मंत्री बनाया गया और उसके बाद आज अपने राजभवन में इस्तीफे की पेशकश कर दी। आखिर क्या वजह रही इस्तीफे की? सबसे पहले मैं 25 करोड़ जनता आपके आज तक चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आशीष जी और आपके सभी पूरे दर्शकों को। मैं उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की वाइस प्रेसिडेंट बनाई गई हूँ। सर्वोच्च न्यायालय माननीय के निर्देश पे एक सभी राज्यों में एक ट्रांसजेंडर बोर्ड का गठन होना था, जिसको उत्तर प्रदेश राज्य में संगठन मंत्री माननीय सुनील बंसल जी और माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री भारत सरकार द्वारा मेरा नाम प्रस्ताव करके उत्तर प्रदेश सरकार में नाम दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी मेरे नाम को नॉमिनेट करते हुए मुझे दर्जा दिए। तब से मैं कार्य कर रही हूँ। जिला स्तर पे जिला अधिकारी अध्यक्षता करेंगे और पुलिस आयुक्त सदस्य हैं, पुलिस अधीक्षक सदस्य हैं और सभी विभाग के इसके लगभग 19 विभागों के अपर प्रमुख सचिव सदस्य हैं। जब से मैं बनी हूं, जब इस माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये पीठ बनी है संवैधानिक, तो अधिकारी जो है काम नहीं करने देते हैं। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से शिकायत की हूं कई बार, माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को अवहेलना कर देते हैं। मेरे साथ बच्चे को मैं एक बेटी में गोद ली हूँ, आदित्य को मैं लेके गई। महाराज जी बोल रहे हैं बच्ची को आप एजुकेशन दीजिए। खुद मुख्यमंत्री जी ने, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोले, माननीय मुख्यमंत्री जी भी सुनेंगे देखेंगे। खुद उन्होंने कहा इस बच्ची को तत्काल एडमिशन करवा दो। आज 3 साल हो गया मुख्यमंत्री जी की बात को। जो डे अफसर थे अभिजीत जी, अमित जी, उन्होंने डीएम लखनऊ जो हैं उनको आदेश किए। एक दिन डीएम का फोन आया, आज तक उस बच्ची का एडमिशन नहीं हुआ और मैं उनको प्राइवेट एजुकेशन करा रही हूँ। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कई बार मिली हूँ। जब एक संवैधानिक कोई मौलिक पीठ बन गई तो उसका संविधान का रक्षा होना चाहिए, संविधान के अंतर्गत कार्य होना चाहिए। अधिकारी ब्यूरोक्रेसी मनमानी तरीके से अपने काम करते हैं। प्रश्न उठाने पे धमकी देते हैं, जो उल्टे सीधे मुकदमे करवा देंगे, जेल में डलवा देंगे, आपको फंसवा देंगे। इस तरीके से आज तक 40 साल की हो गई, एक भी मेरे पे मुकदमा नहीं है। और इस कलयुग के यदि कोई है तो सर्वोच्च न्यायालय और न्यायपालिका ही हम लोग विश्वास करते हैं। सरकार की मैं अंग हूं इस समय, परंतु योगी आदित्यनाथ जी से शिकायत करते करते थक गई हूं। योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री जी कि कोई भी अधिकारी, कुछ अधिकारी जो हैं उनकी अनसुनवाई कर दे रहे हैं।
क्या आप कह रही हैं अब सरकार में काम नहीं करेंगी, संगठन में काम करेंगी, तो क्या आपको लग रहा है कि सरकार उस तरीके से काम नहीं कर रही है, संगठन कर रहा है? देखिए, मैं किसी की मोहताज नहीं हूं, मैं किन्नर हूं और अपने सुल्तानपुर की जनता पे डिपेंड हूं। हमारा कर्तव्य है, हम लोग किन्नर लोग शादी ब्याह बच्चे होते अपना जीवन, हमारा न बेटा है न बेटी है, न मैं भ्रष्टाचार करती, न मुझे कोई लोभ लालच है। हमारी 25 करोड़ जनता को मैं अपना परिवार मानी हूं। उत्तर प्रदेश मेरी माँ है, भारतीय जनता पार्टी को मैं अपना माँ मानी हूं। देश के लिए, समाज के लिए, दलित वंचित की सेवा करने के लिए मैं आई हूं। मैं दूसरे जिलों में जाती हूं, जब जनता कहती ये काम करा दीजिए, वो करा दीजिए समाज की, जब मैं अधिकारी को आदेश करूंगी साहब ये काम कर दीजिए, देखिए किसी का ऑपरेशन होना है, किसी का किडनी का ऑपरेशन है, किसी का हार्ट का है, किसी कन्यादान का, जो सरकार की योजना है उसको जब अधिकारी नहीं करेंगे और मैं जनता का काम नहीं करा सकती हूं, तो मुझे ऐसे पद पे बैठ के 1-1.5 लाख रुपए मैं महीने का ले रही हूं, तो मुझे ये शर्म आती है। मुझे इससे अच्छा तो मैं संगठन में काम करूं, ताकि 2027 की चुनाव मैं अपना संगठन में काम करूंगी। और संगठन आपने जो लोकसभा चुनाव हुए हैं, क्या उसकी हार की भी एक जिम्मेदारी ली है? उसके लिए क्या कहें? देखिए, संगठन सर्वोपरि होती है, संगठन से सरकार है, संगठन ही तय करती, संगठन ही फेस देती है सरकार का, संगठन ही सर्वोपरि है, संगठन से सरकार है, ना कि सरकार से संगठन है। संगठन ही पद पे संबोधित करती है लोगों को, इन नाम चयन करती है, कौन प्रधानमंत्री, कौन मुख्यमंत्री, कौन मंत्री। यदि संगठन के लोगों का काम नहीं होगा, उनकी जिम्मेदारी नहीं होगी, तो किसकी होगी? आप हार की जिम्मेदारी लेती हैं? जब कोई नहीं ले रहे हैं तो मैं किन्नर समाज की तरफ से किन्नर बोर्ड की हूं, मैं ही ले लूं। मेरे बोर्ड में बजट आया, बिना मेरे राय से, मेरे संज्ञान से, बिना बोर्ड के किसी भी सदस्य से बोर्ड को पूछे हुए अपने तरीके से कहां पैसा गबन कर दिए, क्या किए हैं। पदेन अध्यक्ष, किन्नर अध्यक्ष माननीय अरुण असीम जी हैं। इस बोर्ड, जब किन्नर बोर्ड है तो किन्नर अध्यक्ष भी होना चाहिए, उपाध्यक्ष भी किन्नर होना चाहिए। तो किन्नर उपाध्यक्ष और अध्यक्ष पुरुष, ये कैसा? किन्नर समाज का बोर्ड का है तो किन्नर ही अध्यक्ष होना चाहिए। और पैसा में घोटाला हुआ मेरे विभाग में, मेरा जो बजट आया है वो कहां गया, मुझे संज्ञान में नहीं है। यानी कि आप अपने ही विभाग पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, जिसकी आप इसकी जांच करें मुख्यमंत्री जी। और इतना भ्रष्टाचार मचा हुआ है उत्तर प्रदेश में, ब्यूरोक्रेसी, कुछ ब्यूरोक्रेसी इतने अच्छे हैं जो गरीब दलित की सुनते हैं, वंचित की सुनते हैं, और कुछ ब्यूरोक्रेसी जो महाराज जी जिनको तवज्जो दे रखे हैं, जो बाबा जी के इर्द गिर्द रह के अपने आप में शक्तिशाली कहलाते हैं, वो इतना लूट रहे हैं उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने की राह पे ले जा रहे हैं। और वो अंदर ही अंदर साठगांठ कर लिए विपक्षी पार्टियों से, उनके काम हो रहे हैं, सपा के लोगों का काम हो रहा है, अन्य लोगों का काम हो रहा है। जो बीजेपी की कार्यकर्ता जो बूथ पे डंडे खाएं, जो उनके पे मुकदमा चला, जो बूथ पे लड़ते हैं, जो संगठन को मजबूत करते हैं, उनको सम्मान नहीं देते हैं। तो जब संगठन के लोगों को सम्मान नहीं देंगे तो सरकार क्या, ये 30-35 जो मंत्री बने और जो है उन लोग थोड़ी सरकार को बनाएंगे। 27 में करोड़ों कार्यकर्ता संगठन सरकार बनाती है, वो जमीन पे संघर्ष करते हैं। तो आप मतलब आप इस्तीफा दे दिया, अब आप सरकार में नहीं रहेंगे, संगठन के लिए काम करेंगे? मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सरकार से असंतुष्ट हूं और मेरा कोई कुछ नहीं, मैं अकेली हूं, ना मेरा कोई भ्रष्टाचारी, मैं किन्नर हूं, मांग के खाती हूं। हमारा भिक्षान लेने का कर्तव्य है, शादी ब्याह बच्चा होता है, अब भगवान ने बहुत कुछ दिया, मर जाऊंगी, कोई जीवन में लेके नहीं जाऊंगी, शमशान घाट कोई बांध के, अकेली हूं, अकेली जाऊंगी। और जनता के लिए आई हूं, जनता की सेवा के लिए कदम उठाती रहूंगी, जनता के मुद्दों के लिए लड़ती रहूंगी। बीजेपी मेरी मां है और 27 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और योगी जी के सरकार में जो ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई, एसपी गोयल बैठे लोक भवन में, ये मुख्यमंत्री से ज्यादा मुख्यमंत्री बने हुए लोग हैं। आप जाइए इनसे मिलने के लिए, मिलता नहीं है ये। और भी कई अधिकारी हैं, ये मंत्री विधायक और हम जैसे लोगों को तो कुछ समझते ही नहीं है। और मैं इन लोगों के आगे झुकूंगी नहीं।
संविधान के अंतर्गत इनको झुकना पड़ेगा। प्रोटोकॉल होता है संविधान का। न्यायपालिका लोकपालिका में अंतर है और राजपालिका में, कार्यपालिका में। यह है कार्यपालिका और हम है लोकपालिका। पहले इनको संविधान में जो ब्यूरोक्रेसी उत्तर प्रदेश में हावी हो गए, और जो केशव प्रसाद जी मौर्य जी कहे हैं संगठन सर्वोपरि है, मैं केशव प्रसाद मौर्य जी का समर्थन करती हूं। बल्कि केशव प्रसाद जी मौर्य जी हमको कोई हीरे का हार नहीं पहना दिए हैं, कभी हमको कुछ उन्होंने मदद उदत नहीं किए हैं। फिर भी उन्होंने एक जमीनी बात और उन्होंने एक संघर्ष की बात की है। मैं उनका ओबीसी चेहरा है वो। ये गांव में जाइए आप, स्थिति बहुत खराब चल रही है। कई फिल्मों में देखे होंगे ना, किसी योगी सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। योगी सरकार में ब्यूरोक्रेसी हावी है। अब देखिए एक नया फरमान को किसने दे दिया। बोलना नहीं चाहिए हिंदू मुसलमान चुनाव के समय लोग, चलो अपनी विचार हमारा जो है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनके सिद्धांत पे चलने की पार्टी है। और माननीय मोदी जी, अमित शाह जी के विचारों को हम लोग संगठन पे काम करते हैं। और यहाँ के लोगों ने फरमान देखिए कहाँ का दे दिए, जो आरिफ लिखाओ और फल के ठेले पे अपना नाम लिखाओ। ये क्या, ये संविधान है? ये नहीं, देश लोकतंत्र देश में इस तरह से नहीं होता है। आपको खरीदना है मत खरीदो, आप घर से चलो तो पहले अपना सामान ले लो झोला में। तो ये लोकतंत्र का देश है, सभी जाति सभी धर्मों का हमारा कर्तव्य 25 करोड़ लोगों का रक्षा करना। और हमें हमारी विचारधारा से जो सहमत है वो भी, और चाहे जो नए हैं वो भी, हम इस चेयर पे बैठे हैं संवैधानिक पे, तो हम सभी का रक्षा करेंगे। तो सोनम किन्नर राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में साफ तौर से इस्तीफा दिया है और मानना है कि योगी सरकार में ब्यूरोक्रेसी की वजह से कहीं ना कहीं सरकार में कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है और जिसको अनदेखी योगी सरकार खुद कर रही है। यहाँ तक ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नज़रों के सामने ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इसके बावजूद भी कुछ नहीं कोई कर पा रहा है। ऐसे में वो संगठन के तरफ जा रही हैं और संगठन से जुड़कर बीजेपी के लिए काम करेंगी, ना कि सरकार में रहकर। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव।